असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना यूट्यूब से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। बात चल रही थी सिकंदर और उसकी मानसिकता की। कर्रा, शम्सपात, संबल, दलमाऊ फिर से एक बार सिकंदर ने वीरान कर दिए। दलमाऊ में तो सिकंदर ने शेर खान लोहानी को मार के उसकी खूबसूरत विधवा बीवी को अपने हरम में डाल दिया। अपने कुटुब रियासत के नुकसान से राजा बलभद्र राय के सुपुत्र वीर सिंह देव बड़े विचलित हुए थे। सिकंदर तो बीच बीच में यहाँ आके उन लोगों को बार बार परेशान करता था। जैसे मैंने कहा कि ये इस्लामी जो दरिंदे हैं वो दूर दराज क्षेत्र में रियासत के जाते थे और वहाँ आम लोगों को परेशान करते थे, और यही काम सिकंदर ने कुतुब में किया। पन्ना के आसपास का इलाका भी उसने वीरान कर दिया। राजा बलभद्र राय ने सरगुजा में अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसके बाद अपना ये जो उनका लड़का था घायल शेर वीर सिंह देव, ये सिकंदर पे टूट पड़ा। भूतो न भविष्यति मार काट उसने की। कहते हैं कि ये इस्लामी गिद्ध युद्ध क्षेत्र से हर दिशा में भागते वहां नजर आ रहे थे। जिस गांव में वो गए वो गांव वासी भी उनको मारने लगे। फाफुंद की लड़ाई की जो हार है वो शायद सिकंदर मरते दम तक नहीं भुला सका। उसका असर ये हुआ कि जौनपुर में एक बड़े क्षेत्र अफू, नमक और तेल के भंडारों से भी उसको हाथ धोना पड़ा। सारे उसके घोड़े जब्त करवा लिए गए। सिकंदर तो अभी और फंसने वाला था, क्योंकि इस हार के बाद में शर्की बिहार से मैदान में उतर गया वीर सिंह देव का भाई लक्ष्मीचंद ने अन्य राजपूत सरदारों को इकट्ठा कर लिया और वो सब सिकंदर के पीछे पड़ गए। सिकंदर पूरी तरह से डर गया था। सिकंदर ने गंगा पार की, चुनार गया। वहां भी इन्होंने राजपूतों ने उसे नहीं छोड़ा, तो सिकंदर वहां से भी भाग गया और निकल पड़ा बनारस की ओर। वहां भी पीटा गया तो अपने उसका एक मंत्री था खान खानन, तो खान खानन को भेज दिया। बलभद्र राय के कुटुब में राजा के मरने के बाद वहां उसका लड़का शालिवाहन गद्दी पे बैठा था। खान खानन शालिवाहन के सामने घुटने टेक के दया क्षमा की भीख मांगता रहा। ये हमने मित्रों बार बार देखा है कि हिंदू हमेशा सोया हुआ रहता है, लेकिन जब जग जाता है तो शत्रु को कहीं का नहीं छोड़ता। यही इधर भी हुआ। वैसे गत 500 साल से यही नाटक चल रहा था। ये तर्क वो तर्क, ये कोर्ट वो कोर्ट, ये याचना पत्र। हाँ, क्या हुआ? 6 दिसंबर आया, धड़ाम धड़ाम हिंदू के धैर्य ने जवाब दे दिया। हाँ, क्या हो गया? बाबरी का खंडहर, और उसी बाबरी के छाती के ऊपर आज बन रहा है अद्भुत
सबसे विशाल प्रभु श्री राम का मंदिर। इस्लामी गुंडे, अब तो सुधर जाओ, क्योंकि यही अगर आपने नहीं माना तो मथुरा और हमारे बाबा भोलेनाथ के काशी में भी प्रलय आने वाला है। उससे पहले जो आपने ये, अब क्या बताऊं, उनको तो मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन उनको अंदर रूम में जाके समझाओ कि भाई जो भी कुछ फैसला है वो तथ्य के आधार पे जल्दी दे दो, वरना प्रलय वहां भी आने वाला है। वैसे सिकंदर के इस भाग दौड़ में दिल्ली बिना सुल्तान सूनी पड़ी थी, और तब एक राज दरबारी चाटुकार सामने आया। उसका नाम था असगर। ये असगर सुल्तान की तरह ही दिनचर्या अपनाता था। शायद खुद को ही उसने सिकंदर की गैर मौजूदगी में सुल्तान समझ लिया था। ये बस वहां रुका नहीं कि दिनचर्या फॉलो करता था, इसने तो सिकंदर के हरम का भी मजा लेना शुरू कर दिया था। उसकी संपत्ति असगर ने खूब लुटाई। यहाँ बनारस के पास सिकंदर छुपा था, तो जब उसे वो पता चला तो उसने खवस खान को दिल्ली भेजा। खवस खान की फौज ने असगर का पीछा किया और संभल में जाकर उसको दबोच लिया। 27 अगस्त 1500 में उसे कैद करके तहखाने में डाल दिया गया। ग्वालियर के बलाढ्य राजा मानसिंह से सिकंदर ने पंगा ले लिया। बयाना में फिर एक बार विद्रोह हुआ। धौलपुर के हिंदू राजा पे सिकंदर ने हमला कर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि रणनीति क्या होगी। राजा, उसकी फौज और राजधानी, इनको भाई खुला छोड़ दो, इनको हाथ मत लगाओ। जो खिलजी ने किया, जो गियासुद्दीन ने किया, छोटे गांव में घुसो, निहत्ते मासूम हिंदू को प्रताड़ित करो, उसको लूटो, उनके बच्ची और महिलाओं को साथ लेके जाओ, बेच दो या बलात्कार करके बेच दो। बाकी और जो भी है बच्चों के साथ वो सब करो जो इस्लामी नबी के सुन्नत पे चलने वाले जानवरों का पूरा इतिहास हमें बताता है, वो सब करो। कल्पकता, नैपुण्य, कलासक्तता, वैचारिक बैठक, ज्ञान की आस, इसकी चाह किसी को नहीं है भाई। जर जोरू जमीन, बस लूटो, मंदिर लूटो, अपनी हवस मिटाओ। मुझे ये पता नहीं चलता कि ये हवस इतनी हावी इन लोगों पे क्यों होती है। इन दरिंदों के जीवन में उनको दूसरा कोई काम नहीं है, बस लूटो, खाओ, पियो, और रात को बेचारी निष्पाप और कमजोर जीव पे अपनी गर्मी निकालो। घिन आती है, घिन। इनके घरों में जाकर आप देखो, एक विशिष्ट प्रकार का विचित्र गंदा बास आता है। इसलिए उनको इत्तर लगाना पड़ता है ना। नियमतुल्लाह ने तो स्पष्ट लिखा है, सारी मोमेडियन फौज लगी रही बयाना के आजू बाजू के क्षेत्र को उन्होंने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। ग्रामवासियों को दरिद्री बना डाला। धौलपुर में तो पूरे 1 महीने तक सिकंदर लूट मचाते रहा। उसका हरम वो बढ़ाते रहा, माले गनीमत को बांटता रहा। धौलपुर के निवासियों को इतना जबरदस्त डर बैठ गया था कि गांव के गांव खाली पड़ गए। घर बार, जमीन जायदाद सब छोड़ के सामान्य हिंदू भागने लगे। कितना भयंकर मंजर होगा वो। लूट, बलात्कार, धर्मांतरण का तांडव। अब बारी थी ग्वालियर की। वहां के किले का इसने नुकसान किया। पूरी पहाड़ी उसने उजाड़ दी। हमें बताया गया कि बीदर की तरह ग्वालियर का किला भी हिंदू इस्लामी सभ्यता का उत्कृष्ट नमूना है। ऐसे नमूने आज भी है भारत में, जो चिल्लाते फिरते रहते हैं यूट्यूब पे।
जो कुछ भी बकवास वो लोग करते हैं ना, मुझे शर्म आती है कि ये लोग भी हमारे हिंदू है। राजा मान सिंह और उनके पुत्र विक्रमादित्य, वो कहाँ, वो तो पराक्रमी थे, चुप बैठने वालों में से वो नहीं थे। सिकंदर को मार मार के उन्होंने पीछे हटवा दिया और यही समय धौलपुर के विनायक देव ने धौलपुर फिर से एक बार जीत लिया। हर एक इस्लामी लेखक यही लिखते आया है कि सुल्तान दरिया दिली दिखा के पराबुद्ध हिंदू राजा को उसका राज्य बहाल किया। इस्लामी फितरत में ये दरिया दिली बैठती है? हरामी साले, हाँ? ये क्या, ये कौन कौन सी घोटी हमें पिला रहा है भाई? हर एक इस्लामी लेखक ने लिखा है कि सुल्तान ने दरिया दिली दिखा के पराभूत हिंदू राजा को उसका राज्य बहाल किया। ऐसे कौन करता है भाई? एक उदाहरण बताओ, एक पूरे 1600 साल में एक उदाहरण ऐसा नहीं है। ये है असत्य, असत्य की गूटी पिलाना, ये होता है। धौलपुर और ग्वालियर का कांड करके पूरी बरसात के महीनों में ये दरिंदा सिकंदर कहीं छुप गया था बिल में जाके। बरसात निकल गई तो मंदरियाल के किले पे ये खूनी चढ़ गया, वहीं पुराना खेल चालू किया। मार काट, मंदिरों को तोड़ के बलात्कार से इसने अपना पेट भरा। मियां माकन और मुजाहिद खान को किले का जिम्मा सौंप के ये खूनी दरिंदा सिकंदर बयाना आ गया। नेमतुल्ला सिकंदर को कसाई कहता है, बार बार उसने लिखा है। तो हमारे ये आरसी मुजुमदार और शर्मा जी इस कसाई सिकंदर को योग्य शासक बताते हैं। पता नहीं उन कौन सा चश्मा आरसी मुजुमदार और शर्मा जी ने चढ़ाया था। क्या बोलूं, समझ जाओ आप। ज्यादा मैं इनके बारे में मैं क्या बात करूं। नेमतुल्ला तो बताता है कि उसी साल तेज गर्मी के कारण जनता परेशान थी, बीमारी फैल गई थी। 1505 में सिकंदर ने अपने घर, दरबार और फौज के लिए एक नई जगह की तलाश शुरू कर दी। अंतिमतः आगरा शहर के पास एक जगह पे उसने मोहर लगा दी। सुल्तान ने मेहतर मुल्ला से पूछा था, मुल्ला पता कौन सी जगह अच्छी है? मुल्ला ने 2 जगह बताई। सुल्तान हंस के बोला, ये जगह और आज से इसका नाम हुआ आगरा। इस तरह से नेमतुल्ला के इस झूठे बयान, उसका जो बयान उन्होंने दिया है, आज भी आगरा शहर हम सिकंदर की देन मानते हैं। हर एक इस्लामी गुंडे ने जो भी कुछ शहर बसाया था, जितने भी शहर फिरोज से लेके जितने भी शहर इन इस्लामिक गुंडों ने बसाए ना, जो हमें पढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पे वो इकदार को फिरोज ने फतेहपुर बना लिया था, अकबर ने लाहौर का किला बनाया था, बिदर में प्रयागराज, अहमदाबाद, फतेहपुर सिकरी। ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी एक बंजर जमीन थी और इनके आने के बाद इन दरिंदों ने इन सभी को आबाद कर दिया। अब बताओ, आगरा से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है सिकंदरा। वहां आज भी भव्य हिंदू वास्तुएं आपको दिख जाएगी। अब इन सभी को सिकंदर ने उजाड़ कर दिया था। सिकंदर ने वहीं अपना घर बांधा। यहीं घर में ये नालायक चिकन पॉक्स जिसे हुआ था ना, ये दरिंदा अकबर भी वहीं रहता था। आज उसी जगह पे ये दरिंदे का मकबरा है अकबर का। आज भी देखिए, ये हमारे जो, अगर आप उसके
ऊपर ड्रोन से प्रमाण देखेंगे तो आज भी हमारे हिंदू शक्ति चक्र जैसा वो दिखता है। पूरी की पूरी हिंदू आकृति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी ड्रोन से। हिंदू संस्कृति के सारे चिन्ह वहां आज भी बिखरे पड़े हैं दीवारों पे। आप कभी गए हो? जाके देखो। मैंने तो कम से कम 100-150 फोटो वहां जाके निकाले थे। अच्छा, इस हीरो ने ये आगरा का किला भी बना डाला और कुछ साल बाद यही किला अकबर ने फिर बना डाला। अब क्या करे इन हलकट इतिहासकारों का, क्या करे बताओ। सिकंदर ने भी आगरा का किला बनाया है तो अकबर ने भी आगरा का किला बनाया है। इन इतिहासकारों को मैं कह रहा हूं, नंगा करके चौराहे पे बांधो और आते जाते इन पे थूको। इनको मारना नहीं है, मार के अपना हाथ गंदा नहीं करना है, इन पे थूकना है आते जाते। चिढ़ आती है, घिन आती है इन लोगों से। चल, उसके बाद ये हमारा दरिंदा सिकंदर फिर एक बार ग्वालियर गया। यहाँ फिर एक बार मानसिंह और उसके पुत्र विक्रमादित्य ने उसका सिकंदर का पिछवाड़ा पूरी तरह से लाल कर दिया। उसका खाना पीना, उसकी सारी रसद मानसिंह और विक्रमादित्य ने रोक ली। भूखे नंगे जितने भी उसके साथी मोमिन थे ना, उनको काट डाला। तो हार के ये सिकंदर भागा और बूढ़ा भी हो गया था शायद, अपने करतूतों से इसका पेट भी भर गया था। वो फिर ग्वालियर से आगरा लौटा। वहीं पे उसको सिकंदर को गले का कैंसर हो गया। नवंबर 21, 1517 को ये दरिंदा एक और इस्लामी जानवर कब्र में ढकेल दिया गया। वंदे मातरम।